Hello, बच्चा लोग. Welcome to the one more part of the most interesting and most practical chapter of your subject math, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.2 पूरी डिस्कस करेंगे. ठीक है. और इसमें से कोई डाउट ना हो उसकी गारंटी मैं देता हूँ. अगर डाउट हुआ तो आप वो क्वेश्चन एक दो बार और देख सकते हो. ठीक है. So myself, Bhaga Parekh, this is JSN Education. So without wasting the time, let's get started. So exercise 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 1. ठीक है. So इस एक्सरसाइज में सारे वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे. और वॉल्यूम में एक फायदा होता है कि यहाँ पे टोटल और कर्व्ड ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे कि सरफेस एरिया में होता था टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, वैसा वॉल्यूम में नहीं होता. ठीक है. इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है? अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियस being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. यानी कि इसमें क्या कहा है कि एक कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है. हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस सेम है, जो कि है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. और कोन की जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर ही है. हमें इस पूरे वेसल का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई. इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब होता है कि हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई रहने देना है वैसे ही. सो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके. सो ये है एक कोन जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है. कोन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और कोन का जो हाइट है वो भी है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई. हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है. इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमारा 1, सो 1 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 1 का स्क्वायर, सॉरी 1. हाइट भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही है. ठीक है. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1. ठीक है. फिर आगे प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. पाई इंटू आर है हमारा 1. ठीक है. सो 1 का क्यूब. ठीक है. सो अब हम आगे सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा पाई/3, क्योंकि 1/3 इंटू पाई हो जाएगा पाई/3 और फिर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 यानी कि वो 1 ही होगा. सो वो हम काउंट नहीं करते. प्लस 2/3 इंटू पाई यानी कि 2 पाई/3, 2 पाई/3 इंटू 1 यानी कि वो 1 ऐसा ही आएगा. अब हम डिनोमिनेटर में 3 सेम है तो हम डायरेक्टली आंसर प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई/3. ठीक है. सो यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई. लेकिन यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं होता, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर होता है. ठीक है. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 2. ठीक है. तो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? राचल, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. यानी कि राचल एक इंजीनियर स्टूडेंट है और उसे एक मॉडल बनाने को बोला है जो कि सिलेंडर के शेप का है और उसके आजू बाजू टू कोन्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बना ही लेते हैं. ठीक है. तो मैं साइड पे उसका डायग्राम बना लेता हूँ. ठीक है. सो ये सिलेंडर, इसके ऊपर एक कोन और इसके नीचे एक कोन. ठीक है. इसके ऊपर एक कोन और इसके नीचे एक कोन. ये रहा वो डायग्राम. ठीक है.
फिर उसमें क्या बोला, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंडीशनर इन द मॉडल दैट रैचल मेड। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ अ मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि इस मॉडल के अंदर उसे एयर कंडीशनर रखना है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें ये अज्यूम करना है कि उसके बाहर के डायमेंशंस और अंदर के डायमेंशंस नियरली सेम है, यानी कि हमें जो वैल्यू दी है उसमें से डायरेक्ट हमें वॉल्यूम निकालना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपको क्लियरली समझा देता हूँ क्या करना है। ठीक है, सो ये रहा एक सिलेंडर। ठीक है, एक कोन ऊपर की साइड, एक कोन नीचे की साइड। ठीक है, अब क्या बोला है, इसका जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे बोला ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, रेडियस 1.5। अब बोला है हमें कि इस पूरा ये जो पूरा मॉडल है उस पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इस पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और ये जो ऊपर के दो कोन है छोटे छोटे उन दोनों की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ये उसके डायमेंशन है इस मॉडल के। ठीक है, तो हमारे पास कोन का रेडियस है, कोन की हाइट है। ठीक है, दोनों कोन का रेडियस है, दोनों कोन की हाइट है, लेकिन हमारे पास सिलेंडर का रेडियस तो है लेकिन सिलेंडर की हाइट नहीं है, तो हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। अब पूरे मॉडल की हाइट है 12 सेंटीमीटर और ऊपर के कोन और नीचे के कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी 12 माइनस ऊपर के कोन का 2 माइनस नीचे के कोन का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसी डायमेंशन के साथ हमें फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि दो कोन है ऊपर और नीचे की साइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। सो पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 इंटू रेडियस, ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये सिलेंडर का रेडियस पूछा तो 1.5 यानी कि 3.2 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3.2 नहीं 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट सिलेंडर की है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट। इस बार कोन की हाइट पूछी है। ठीक है, इस बार कोन की हाइट पूछी है। आप ये सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट में डिफरेंशिएट कर पाए हो
तो अच्छी बात है, वरना इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये पहले जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, उसमें पाया, ये फॉर्मूला सिलेंडर का है, तो उसमें हाइट, सिलेंडर की हाइट पूछी गई है। और ये सेकंड फॉर्मूला है वो कोन का फॉर्मूला, तो इसमें जो हाइट है वो कोन की हाइट होगी। ठीक है, सो कोन की हाइट है इंटू हाइट, यानी कि इंटू 2। ठीक है, जो कि गिवन है। तो ये सारी हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हम कट करेंगे जो जो हो सकते हैं। ठीक है, सो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, ठीक है। अब और क्या कट होगा, 3 3 कट, 2 2 कट, ये 2 और ये 2 भी कट। ठीक है, तो अब क्या बचता है ऊपर, 22 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू, यानी कि 3 इंटू थ्री हो जाएगा 9, 9 टू जा 18, और 18 इंटू 22 हो जाता है 396 अपॉन 7। ठीक है, अपॉन 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू थ्री, जो कि होता है 66 अपॉन 7। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 462 अपॉन 7। ठीक है, अब हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वापस सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलिएगा, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझाऊंगा, और आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर इसको समझना। ठीक है, अब गुलाब जामुन contain sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ये हमने पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। बोला है कि गुलाब जामुन है एक विच कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि आपने कभी गुलाब जामुन खाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप उसको स्क्वीज करते हो तो उसमें से शुगर सिरप बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन उस शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी, इसमें भी यही कहा गया कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30, एक गुलाब जामुन के अंदर उसके वॉल्यूम के 30% जितना शुगर सिरप कंटेन है, यानी कि गुलाब जामुन ने उस शुगर सिरप को ऑब्जर्व किया। कितना ऑब्जर्व किया कि एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप प्रेजेंट है, यानी कि वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप उस गुलाब जामुन में प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली हमें फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन से ऐसे, तो उसमें कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा, और उसके बाद हमें उस गुलाब जामुन का शेप बताया गया है कि शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर एंड्स, यानी कि एक सिलेंडर है और उसके ऊपर और नीचे दो हेमिस्फीयर लगाए गए हैं। ठीक है, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि उस पूरे गुलाब जामुन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और उस गुलाब जामुन का डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ गुलाब जामुन का, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, सो ये एक गुलाब जामुन है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि गुलाब जामुन है जिसमें बीच में एक सिलेंडर है, उसके ऊपर और नीचे की साइड एक एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, और इस गुलाब जामुन का जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस क्या होगा, 1.4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और इस गुलाब जामुन, पूरे गुलाब जामुन का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने पार्ट 2 में, यानी कि जिसमें मैंने 13.1 एक्सप्लेन किया था, उसमें समझाई थी कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है, यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 है तो उसकी हाइट भी 1.4 ही होगी। ठीक है, सो हमें हेमिस्फीयर की हाइट मिल गई 1.4, जो कि उसका रेडियस ही है।
लेकिन हमें सिलेंडर की हाइट भी चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी? सिलेंडर की हाइट क्या होगी? पूरे गुलाब जामुन की हाइट है 5 सेंटीमीटर। उसमें से ऊपर के हेमिस्फीयर का हाइट है 1.4 सेंटीमीटर और नीचे के हेमिस्फीयर का हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। सो सिलेंडर का हाइट क्या होगा? सिंपली 5 सेंटीमीटर माइनस 1.4 ऊपर का माइनस 1.4 नीचे का, यानी कि ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, सो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस हमारा 1.4, सो हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट, हाइट अभी हमने फाइंड की 2.2। ठीक है, प्लस 4/3 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का क्यूब, रेडियस है 1.4, सो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसमें जितना कुछ भी कट हो जाता है वो मैं कट कर लूँगा। ठीक है, सो 1.4 को मैं 7 से कट करूँगा तो हो जाएगा 5 1.4 7 5 7। ठीक है, फिर आगे कुछ कट तो नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी 1.4 5 7। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इस पूरे का जो आंसर है वो आता है 13.55 प्लस इस पूरे का जो आंसर है वो आ जाएगा 11.50। ठीक है, सो पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, लेकिन अब आगे क्या करना है वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप जो एब्जॉर्ब किया उसने वो कितना है? उसके वॉल्यूम का 30% है। ठीक है, यानी कि अगर उसका वॉल्यूम 25.05 है गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो उसके अंदर कितना शुगर सिरप होगा? इंटू 30%, यानी कि इंटू 30/100। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन की बात है और यहाँ पे बोला है कि 45 गुलाब जामुन से, तो हम क्या करेंगे? उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस 25.05 को 5 को पहले 25.05 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 45 गुलाब जामुन से। ठीक है, अब इसमें 30% शुगर सिरप है तो हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम चाहिए, तो इंटू 30%, यानी कि इंटू 30/100। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? अगर समझ नहीं आया तो आप वापस पीछे जाके समझ सकते हो, और ऐसा तो मैं और एक बार समझा लेता हूँ। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पे 45 गुलाब जामुन से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 45
गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो मिल गया, लेकिन हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, उसके अंदर जो शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है ना उसका 30% शुगर सिरप का वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमने इंटू 30% यानी कि इंटू 30/100 कर लिया, ठीक है। सो अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं, तो इसका फाइनली आंसर आता है 338.185, ठीक है, 338.185। और क्वेश्चन में बोला है कि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप पीछे जाकर समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हार्ड है। हार्ड क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि टीचर को भी पता है ये हार्ड है तो जल्दी किसी को आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ नहीं आया तो वापस एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 क्या बोलते हैं, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबर्ड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। यानी कि क्या बोला है कि एक क्यूबर्ड है और उसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए गए, यानी कि उसमें से 4 कोन्स कट करके निकाले गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पेन रखी जा सके, यानी कि वो एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबर्ड के फॉर्म में है, उसमें से 4 कोन निकाले गए हैं ताकि उसमें पेन रखी जा सके, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबर्ड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पेन स्टैंड है जो कि क्यूबर्ड के फॉर्म में है उसके डायमेंशंस गिवन है 15 बाई 10 बाई 3.5, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 4 कोण निकाले गए हैं कट करके, उन चारों कोण का रेडियस और हाइट सेम ही है। और रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ यानी कि हाइट क्या है 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे डेप्थ हाइट है, ठीक है, कोन की। फिर क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, यानी कि ये जो पेन स्टैंड है जिसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए गए उसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम, ये वाला डायग्राम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबर्ड के फॉर्म में है, ठीक है। इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए गए हैं, ठीक है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। क्यों कट आउट किए गए? ताकि इसमें पेन खड़ी रह सके, इसलिए 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट आउट किए गए हैं। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और इसके डायमेंशन हमें गिवन है। क्यूबर्ड का डायमेंशन क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, ये क्यूबर्ड का डायमेंशन है। और कोन का डायमेंशन क्या है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें डायरेक्ट इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों? क्योंकि कोन इसमें से निकाले गए और 4 कोन है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो हम वही करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू सारी पुट करते हैं। सो एल इंटू बी इंटू एच, सो वो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/3 यानी कि 4/3 इंटू 22/7 यानी कि पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस क्या है 0.5, तो 0.5 को हम 1/2 यानी कि हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। 0.5 को हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, 0.5 को 1/2, और यहाँ पे आर का स्क्वायर है यानी कि 1/2 का स्क्वायर लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4, ठीक है। सो हम डायरेक्टली 1/4 यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू हाइट, हाइट क्या है 1.4, ठीक है। सो इतना हमें गिवन है।
इतना हमें गिवन है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले ये 4 कैंसल, ये 1.4 5 या 7, ठीक है, 1.4 इंटू 5 7 होता है, तो ये हमने कैंसिल कर लिया। और यहाँ पे 10 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा, 35, 10 इंटू 3.5 हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35, ठीक है, माइनस 22 अपॉन, यहाँ 22 बचा, और नीचे 3 इंटू 5 यानी कि 22 अपॉन 15 बचा, माइनस 22 अपॉन 15, ठीक है। सो ये हो जाएगा 525 माइनस 22 अपॉन 15, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे। सो 15 इंटू 525 होता है 7875 माइनस 22 अपॉन 15, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7853 अपॉन 15, ठीक है। सो ये आ जाएगा 523.5, ठीक है, ये आ जाएगा 523.5। सो हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में तो क्यूब आएगा, ठीक है, 523.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lid shots dropped in the vessel. ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना, मैं एकदम डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बोला है कि एक वॉल्यूम, एक कोन है, इन्वर्टेड कोन है, उसमें उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस कोन को पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लू हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि पानी ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ठीक है। सो इसको पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है इस कोन को। अब बोला है कि उसमें कुछ लीड शॉट्स, जो कि एक स्पीयर स्पीयर के टाइप्स के हैं, स्पीयर के शेप का है, यानी कि कुछ स्पीयर्स को इस कोन में डाला गया है, ठीक है, कुछ स्पीयर्स को इस कोन में डाला गया है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पानी से भरे शेप में डालते हैं, तो तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि अगर ये कोन पूरा पानी से भरा हो, उसमें अगर हम कुछ स्पीयर्स डालते हैं तो पानी थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है। कितना पानी बाहर निकलता है, 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। कैसे, एक कोन है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें अगर हम कुछ स्पीयर के जो बॉल्स होते हैं, मैं बॉल कहता हूँ, उन बॉल्स को इस कोन में डाला गया है, तो उसके डालने से थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा। कितना पानी बाहर आएगा, 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी पानी बाहर आया उतना इन स्पीयर्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है, इन स्पीयर्स का वॉल्यूम 1/4 ऑफ द कोन होगा, ठीक है। वापस समझाता हूँ, आपने ये एक्सपेरिमेंट को तो किया ही होगा कि ग्लास में पानी भरा, फुल पानी भरा, उसमें कुछ आप ऑब्जेक्ट डालते हो तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है, और जितना पानी बाहर आता है उस पानी का वॉल्यूम जो होगा वही उस ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम होगा। आप क्लास 10th में आ गए तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा या फिर ये आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। इसमें भी वही कहा है कि ये कोन को पूरा ऊपर तक भरा गया है और उसमें कुछ स्पीयर्स डाले गए हैं, और इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी बाहर आ गया है। कितना पानी बाहर आ गया है, 1/4 पानी बाहर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस कोन की जो जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 इस स्पीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जितना पानी बाहर आया उतना ही स्पीयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ balls,
ठीक है। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब जो बॉल है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन बॉल्स का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि सबका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ही है, यानी कि सारे बॉल्स का वॉल्यूम भी सेम ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 1/4 ऑफ द कोन, यानी कि जितना पानी बाहर निकला है जो कि 1/4 ऑफ द कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सारे बॉल्स, ठीक है। ये हमने कंक्लूजन निकाला, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूछा है कि कितने बॉल्स डाले गए हैं जिससे कि 1/4 पानी बाहर आ गया, ये हमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सारे बॉल्स। वॉल्यूम ऑफ सारे बॉल्स कैसे होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल into number of balls। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, यानी कि जितने भी बॉल है, जैसे कि 5 बॉल है और हर एक का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 बॉल का वॉल्यूम कितना होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उन सारे बॉल्स का हमें नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए, ठीक है। सो हमें एक बॉल का वॉल्यूम पता हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बॉल से, तो हमें सारे बॉल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके समझ सकते हो, मैं और एक बार आपको समझा ही दूंगा, ठीक है। कि बहुत सारे बॉल हैं, उनका वॉल्यूम मिक्सअप कर, उन सबका वॉल्यूम प्लस करके जितना वॉल्यूम आएगा वो है 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम, ठीक है। ये हमने अभी कंक्लूजन निकाला था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ बॉल्स कितना है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉल्स कितना है, वो है वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि एक बॉल का वॉल्यूम इंटू जितने भी वॉल्यूम हो, जितने भी बॉल्स हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इनटू नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि n, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इनटू n, ठीक है। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया, अब यही हमें यूज करके हमें n फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ वन बॉल पहले निकाल लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो पहले हम दोनों का वॉल्यूम सेपरेटली निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं डाल रहे, हम पाई की वैल्यू वही रखे, क्यों आपको आगे समझ में आ जाएगा। इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इंटू हाइट, हाइट हमें गिवन है 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 इंटू पाई डिवाइड बाई 3, यानी कि 200 पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल का हम निकालते हैं, ठीक है। सो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो 4/3 इंटू पाई, यहाँ पे भी हम पाई की वैल्यू नहीं डाल रहे, इंटू आर का क्यूब, आर हमें गिवन है 0.5, आर हमें गिवन है 0.5, तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। सो ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर क्या आएगा पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है। अब हमने ये जो निकाला था कंक्लूजन, ये हमने जो कंक्लूजन निकाला था कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इंटू n, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो मैं और एक बार लिख लेता हूँ, ये 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इंटू n, ठीक है।
सो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, सो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन अभी हमने निकाला है वो है 200/3, 200π/3, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है इंटू 1/4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल क्या हमने अभी निकाला π/6 इंटू एन, और ये एन हमें ढूंढना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली थी, ठीक है। और ये 3×2=6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम और कैंसिल आउट करते हैं तो ये 4 और ये, सो ये हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 50, 450 ठीक है। तो ये क्या बचा, 50 = n/2, ठीक है। सो n क्या आ जाएगा, n = 100, ठीक है। ये यहाँ पे चला गया है, तो हमें आंसर क्या मिला फाइनली, हमें फाइनली आंसर मिला कि 100 लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन द कोन, ठीक है। 100 लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन द कोन, ये हमें आंसर फाइनल मिल गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके और एक बार देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप अकेले नहीं हो जिसको ये समझ नहीं आया था, ये समझने में बहुत टाइम लगता है। आप ऐसा हो तो 2-3 बार और देख लीजिए ताकि ये एकदम क्लियर आपको हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron is approximately 8 gram of mass. इसमें बोला क्या है कि एक सिलेंडर है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके ऊपर और एक सिलेंडर प्लेस किया गया है छोटा सा, ठीक है। उसके ऊपर और एक सिलेंडर प्लेस किया गया है और उस छोटे से सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम हमें इसका मास निकालना है, मास। और हमें ये भी गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट में ही आएगा, हमारा जो वॉल्यूम का जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब के यूनिट में ही होगा। और अगर हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ग्राम में मास मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है, उन दोनों को प्लस करना है और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ये देखना भूल जाते हैं कि यहाँ पे गिवन है यूज पाई 3.14, ये स्टूडेंट जल्दी जल्दी में देखना भूल जाते हैं और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो आप 22/7 में जो आंसर निकालोगे, जो 3.14 में आंसर निकालोगे, दोनों के आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा और मैथ्स में वो थोड़ा सा फर्क भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ये देखना भूलना मत, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट जो नीचे का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, ठीक है। सो πr²h, सो पाई हो जाएगा 3.14, पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। उस नीचे वाले सिलेंडर में हमें डायमीटर गिवन था
जो कि था 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट हमें गिवन थी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमने ये भी लिख लिया, हाइट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। अब इन सबको आगे कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 इंटू 144 इंटू 220। ठीक है, अब हम आगे इसका आंसर निकालते हैं। सो इसका आंसर आएगा 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पहला जो नीचे का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होगा। सो इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। अब हम सेकंड जो ऊपर का जो सिलेंडर है पतला वाला और छोटा वाला उसका वॉल्यूम निकालते, तो उसका वॉल्यूम भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, उसमें जो सेकेंड वाला जो पोल है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सो 8 का स्क्वायर इंटू इंटू हाइट। हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 64 इंटू 60। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं सो ये आ जाएगा 1207.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड जो सिलेंडर है ऊपर वाला उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने ये डायग्राम में हमने इस ऊपर का सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया और इस नीचे के सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल लिया। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर लेंगे, यानी कि ये जो पूरा पोल है उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो हम दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। ठीक है, सो वॉल्यूम 1 क्या था, वॉल्यूम 1 था 99475.2 प्लस 12057.6। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ वॉल्यूम आया, हमें क्या चाहिए, मास। और मैंने क्या बोला था, मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास आ जाएगा। ठीक है, सो हमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखना पड़ेगा कि हमने ये कैसे किया। इनटू एट डायरेक्टली हम कर नहीं देते, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, मास ऑफ 1 ग्राम, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, सो मास ऑफ, जो आंसर आया हमारा अभी यहाँ पे ऊपर 111,532.8, मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू करने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि 111,532.8 इंटू 8। ठीक है, अब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 892262.4 ग्राम, 892262.4 ग्राम। ठीक है, सो ये ग्राम में अच्छा नहीं लगता तो हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये हो जाएगा 892.262 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright
in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. ये मैं फटाफट बोल तो गया लेकिन आपको जल्दी समझ नहीं आया। बहुत लोगों को समझ नहीं है तो मैं इस डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो ये रहा डायग्राम। इसमें क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक कोन और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर रखा है। तो मैं साइड पे उस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता हूँ। ठीक है, ये एक कोन और नीचे एक हेमिस्फीयर। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन यानी कि क्या, इसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका मीडियन होगा, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट होगा। ये होता है राइट सर्कुलर कोन। यानी कि इसका जो लेफ्ट साइड का जो भी है और राइट साइड का जो भी है वॉल्यूम, वो दोनों सेम होगा, उसे ही कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। यानी कि ये जो नॉर्मल कोन कोन हम जो हमेशा पढ़ते हैं, जिसका हमें हमेशा वॉल्यूम निकालना होता है, वो राइट सर्कुलर ही होता है मोस्टली। ठीक है, सो वो सब टॉपिक छोड़ देते हैं और हमारे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। एक कोन है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर और कोन की जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन गिवन है। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है इस ऑब्जेक्ट को हमने एक पानी से भरे सिलेंडर के अंदर रखा है। ऐसे रखा है कि ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो ऑब्जेक्ट का जो बॉटम का जो पार्ट है वो सिलेंडर के बॉटम से टच हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे टच हो रहा है ना, वैसा उसको प्लेस किया गया है। ठीक है, और ये सिलेंडर जो था वो पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, सो जब हम इस ऑब्जेक्ट को उस पानी से भरे सिलेंडर के अंदर रखते हैं तो पानी, बहुत सारा पानी बाहर निकल आएगा। कितना पानी बाहर निकल के आएगा, इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा, इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन 5 में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, लीड शॉट वाला जो क्वेश्चन था उसमें, कि अगर आप किसी पानी से भरे ऑब्जेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डालते हो तो आपने जो ऑब्जेक्ट डाला है उतना, उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकल के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस सिलेंडर, सॉरी, सिलेंडर के अंदर जब हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये कोन प्लस हेमिस्फीयर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जब सिलेंडर के अंदर रखेंगे, जहाँ पे सिलेंडर पूरा पानी से भरा होगा, तब जब हम इसके अंदर रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का पानी बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि कितना पानी बाहर निकल के आ गया, क्योंकि अगर हमें ये पूछा होता कि कितना पानी बाहर निकल के आ गया तो हम इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते और यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमें ये पूछा है कि ये डालने के बाद पानी जितना बाहर आएगा, उसके बाद जितना पानी बचेगा हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, जितना पानी बचेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। और इस सिलेंडर का भी डायमेंशन हमें गिवन है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी हमें डायमेंशन गिवन है। सो ये, अगर आप लॉजिकली और इमेजिन करके देखो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कर देना है तो पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पूछा कि कितना पानी बचा, कितना पानी बचा। जब हम सिलेंडर के अंदर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम जितना पानी बाहर निकल के आ जाएगा, तो बाकी जितना पानी बचेगा वो सिलेंडर में से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम माइनस करने कर देंगे तो उतना ही पानी बचेगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमें फाइनली करना क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमें करना ये है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, सो अब हम इसमें फॉर्मूला डालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन
सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर तीनों का रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर, इसलिए हमें उसमें कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर और कोन दोनों का जो हाइट गिवन है वो दोनों अलग अलग है। सिलेंडर का हाइट है 180 सेंटीमीटर और कोन का हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का जो हाइट है उसे h1 दे देंगे नाम, और कोन का जो हाइट है उसे h2 नाम दे देंगे। ठीक है, यानी कि ये दो हाइट अलग अलग हो जाएंगे। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से जितना हो सकता है उतना कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है उतना कॉमन निकाल देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो आर क्यूब था, आर क्यूब को मैं आर स्क्वायर इंटू आर लिख लेता हूँ। ठीक है, आर क्यूब था उसको मैं आर स्क्वायर इंटू आर लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये जितना भी है उसमें से हम जितना हो सके उतना कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मैंने आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर इसलिए लिखा ताकि हम कॉमन निकाल सकते हैं। इस आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर इसीलिए लिखा ताकि हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे h1 बचेगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/3 h2 प्लस 2/3 इंटू आर। ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि रेडियस 60 सेंटीमीटर, h1 180 सेंटीमीटर और h2 120 सेंटीमीटर हम इसमें पुट करते हैं। पाई की वैल्यू अब हम अभी नहीं निकालेंगे एकदम लास्ट में निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या था 60 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, यानी कि 3600 इंटू एच वन है 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3 इंटू एच टू है 120 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू आर जो कि है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से जितना कट हो सकता है उतना हम कट कर लेंगे। तो 340 जा 120 और 320 जा 60। ठीक है, सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 प्लस 2 इंटू 20 40। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम इसको आगे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 180 -40 जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू ये 180 -40 ये हो जाएगा 100। ठीक है, सो इसको आगे सॉल्व करने पे आएगा पाई, पाई का वैल्यू अभी हम डाल देते हैं। ठीक है, सो ये आएगा 22/7 इंटू 360000। ठीक है, 360000। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1131428.57। ठीक है, 57 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में इतना बड़ा आंसर अच्छा नहीं लगता, तो हम मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। हमने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब हमने यूनिट को क्यूब किया है तो ये जो वैल्यू है उसको भी क्यूब करेंगे। ठीक है, सो 100 का क्यूब होता है 10 लाख। ठीक है, यानी कि यहाँ पे
2 जीरो थे तो क्यूब करने के बाद 6 जीरोस आ जाएंगे जो कि होता है 10 लाख। ठीक है, सो हम इसको 10 लाख से डिवाइड करेंगे जिससे कि मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। इसको 10 लाख से डिवाइड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, सो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर आपको इस आंसर को पूरा एट अ ग्लैंस देखना हो, यानी कि एक साथ देखना हो, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप नोट कर सको। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 क्या बोलते हैं? अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेट 8 centimeter long, 2 centimeter in the diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको मिस आउट मत करना। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एक वेसल है, उसमें ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक है, ये एक सिलिंड्रिकल नेक है और नीचे एक स्पीयर है। ठीक है, यानी कि एक आपने बहुत बार मूवीज में या कहीं पे लैब में ऐसा देखा होगा कि ऐसे ग्लास के ऐसे वेसल्स होते हैं जिसमें नीचे स्पीयर होते हैं और ऊपर सिलिंड्रिकल नेक होता है। ये थोड़ा सा खराब डायग्राम है, मैं एक काम करता हूँ अच्छा सा डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, सो ये एक स्पीयर और उसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ये जो सिलिंड्रिकल नेक है उसकी हाइट वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्फीयरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा? 8.5/2 यानी कि 85/20। ठीक है, 8.5/2 यानी कि 85/20 हो जाएगा। हमें क्या बोला है कि एक लड़की ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया है, यानी कि इसमें जितना पानी आ सकता है उतना उसका वॉल्यूम निकाला और वो वॉल्यूम आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये बताना है कि ये राइट है कि नहीं है। ये लोग सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उल्टी तरीके से पूछते हैं। ये लोग ऐसा नहीं पूछ सकते कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ये लोग पूछेंगे कि एक लड़की ने फाइंड किया इतना है, आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। इससे अच्छा आप क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि इसका वॉल्यूम निकाल लो तो क्या जाता है उसका। लेकिन नहीं, हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो हम दोनों अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, और फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई r²h, पाई r²h। ठीक है, सो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस था 1। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इंटू हाइट, हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब हमें स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो 4/3 इंटू 3.14
इंटू आर का क्यूब। आर यहाँ पे क्या है, आर है 85/20। अभी मैंने आपको बताया था 85/20, ठीक है। सो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, सो इसको थोड़ा सा कट होगा, वो सब इसका क्यूब है, हाँ इसका क्यूब है। सो इसको कट और वो सब करके इसका फाइनल आंसर आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो ये स्पीयर का वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। सो ये हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या निकाला था 25.12 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वो हो जाएगा 321.39, ठीक है। अब हम इसको प्लस करते हैं, सो ये आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्ची का आंसर क्या है, जो क्वेश्चन में बोला था कि एक बच्ची ने, एक छोटी सी लड़की ने इसका वॉल्यूम निकाला। सो उसका वॉल्यूम कितना आया था, उसका आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर उस बच्ची का आया था, चाइल्ड। ये आंसर उस चाइल्ड का आया था, और ये हमारा आया, ये वाला हमारा आया, ठीक है। सो हम तो गलत नहीं हो सकते, वो गलत होगी, ठीक है। उसका आंसर गलत होगा, हमारा आंसर गलत नहीं है, यानी कि हम कंक्लूजन में ये नीचे लिख सकते हैं कि द आंसर गिवन बाय चाइल्ड was 345 सेंटीमीटर क्यूब which was incorrect because the real answer is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि हम गलत नहीं हो सकते हैं, वो बच्ची गलत हो सकती है, ठीक है। सो आंसर है 346.51 क्यूब। अगर आपको इस क्वेश्चन को भी एक एट अ ग्लैंस देखना हो, सो ये रहा, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही काम आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट यानी कि 13 एक्सरसाइज 13.3 अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर इस वीडियो के पीछे मेरी जो मेहनत लगी है वो आपको दिख रही है, तो आप कमेंट्स में हैशटैग जय हिंद करके टाइप कर लीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी जो मेहनत है इस वीडियो को बनाने के लिए वो सफल हो गई। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर के रिलेटेड, या फिर कोई भी चैप्टर साइंस या मैथ्स के कोई भी चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे मुझे पूछ सकते हैं, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।